नमस्कार, एसपीसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मणि और यहाँ पर हम लोग बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू कर चुके हैं, जिसमें मैंने लीनियर अलजेब्रा को स्टार्ट किया है। लीनियर अलजेब्रा में आज हम लोग लेक्चर 7 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोग ने एलडी और एलआई को कंप्लीट कर चुका है। आज उसी एलडी एलआई के बेस्ट पे हम लोग कुछ थ्योरम्स जो हैं वो क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ये थ्योरम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आगे बहुत सारी चीज़ें सीखना है, समझना है, तो ये थ्योरम बहुत काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक और चलते हैं हमने हमारे फर्स्ट थ्योरम पर। हमारा फर्स्ट थ्योरम क्या करती है उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला थ्योरम हमारा ये है कि वेक्टर्स a1 a2 a3 so on an of a vector space V over F are LD if and only if one of there can be expressed as the linear combination of remaining vectors। कह रहा है कि अगर a1 a2 an है, a1 a2 an अगर है तो वो क्या होगा भाई साहब, a1 a2 an जो होगा वो क्या होगा, वो एलडी होगा। कब होगा? इफ एंड ओनली इफ किसी भी एक, यानी इसमें से किसी भी एक को बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या कर दिया जाए, लिख दिया जाएगा, तो वो क्या होगा, वेक्टर एलडी होगा। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग और हम इसको क्या करते हैं भाई साहब, इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करते हैं। तो आइए प्रूफ देखा जाए। तो हम लोग क्या करने चल रहे हैं, प्रूफ करने चल रहे हैं। तो हमें दिया है कि हमने लिया लेट लेट जो हमारा वेक्टर्स दिया है a1 कामा a2 कामा a3 सो ऑन an ये क्या है, ये जो है इज LD। ठीक है, ये क्या हमारा, ये हमने माना कि LD है। ठीक है, अगर ये LD होगा तो हमें ये दिखाना है कि किसी भी एक को बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। बात समझ में आएगा? तो चलिए, अगर ऐसा होगा तो आपको पता है कि जब इसका मैं लीनियर कॉम्बिनेशन लिखूंगा, दैट इज अगर मैं इसको लिखूं कि अल्फ़ा 1 a1 प्लस अल्फ़ा 2 a2 प्लस सो ऑन अल्फ़ा n जो होगा वो 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और क्या होगा, एंड एंड वेयर वेयर एट लीस्ट वन अल्फ़ा जो होगा, एटलीस्ट वन अल्फाज जो होगा वो नॉट इक्वल टू क्या होगा बच्चे, 0f होगा, तभी एलडी होगा। आपको इतनी बात पता है। अगर a1 a2 an जो है वो क्या है, एलडी है, तो अल्फ़ा 1 इसके लीनियर कॉम्बिनेशन अगर लिखे जा रहे हैं तो कम से कम एक अल्फा जरूर होगा जो कि क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। ये बात आपको बता दी गई है। क्लियर है? ठीक है, तो अगर ये 0 बराबर नहीं होगा तो हमने माना कि लेट अल्फ़ा 1 जो है वो नहीं है किसके बराबर, 0f के बराबर नहीं है। अगर अल्फ़ा 1 0f के बराबर नहीं है, यानी ये 0 नहीं है। अगर ये 0 नहीं है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा फील्ड में। अरे भाई, अगर 0 होगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों? क्योंकि 1/0 हो जाता है, इन्फिनिटी होता है। लेकिन अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो देयर एग्जिस्ट अल्फ़ा 1 इनवर्स बिलोंग्स टू फील्ड। कहाँ बिलोंग करेगा बच्चे? फील्ड में। सच दैट किस तरीके से, अगर हम इस पे अल्फ़ा 1 को क्या कर दें, दोनों साइड जो है वो क्या करा दें, ऑपरेट करा दें, तो क्या होगा, तो यहाँ होगा अल्फ़ा 1 डॉट अल्फ़ा 1, ठीक है, a1, फिर क्या होगा बच्चे, अल्फ़ा 1 डॉट अल्फ़ा 2, फिर क्या होगा बच्चे, a2 प्लस अल्फ़ा 1, सॉरी इन्वर्स है तो हर जगह यहाँ इन्वर्स ही लगा दीजिए। ठीक है, फिर अल्फ़ा 1 इन्वर्स डॉट अल्फ़ा 3 a3, ठीक है, और प्लस इसी तरह शो ऑन आगे बढ़ता जाएगा तो प्लस क्या होगा, प्लस हो जाएगा अल्फ़ा 1 इनवर्स डॉट अल्फ़ा n बराबर क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, हमने क्या किया, अल्फ़ा 1 का जो इन्वर्स है वो सारे में क्या किया, ऑपरेट करा दिया। तो जब सारे में ऑपरेट कराएंगे तो ध्यान से देखिए, जब किसी एलिमेंट में उसका इन्वर्स ऑपरेट कराते हैं, जब कहीं भी किसी भी एलिमेंट में उसका जब इन्वर्स ऑपरेट कराते हैं तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। बात समझ में आया? और आपको पता है कि डॉट की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। भाई किसी भी एलिमेंट का जब एलिमेंट में जब उसका इन्वर्स ऑपरेट कराते हैं तो आइडेंटिटी आता है, और डॉट की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। ये बात आपको बता दी गई है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये इसका इन्वर्स है तो 1 आएगा, तो यहाँ होगा 1। मैं और नीचे से लिख देता हूँ, तो यहाँ होगा बच्चे 1.a1 प्लस अल्फ़ा 1 इनवर्स डॉट अल्फ़ा 2 बार होगा a2 प्लस, और मैं इसी तरह सो ऑन, इसी तरह होगा अल्फ़ा 1 इनवर्स
डॉट फिर यहाँ होगा अल्फा एन और बाहर होगा ए एन और ये बराबर हो जाएगा किसके बच्चे 0 के बराबर होगा। अब क्या करूँगे, अब इन सारों को जो है मैं उस साइड भेज देता हूँ। जब इन सारों को उस साइड भेजा जाएगा तो क्या होगा, तो होगा A1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा 1 इनवर्स डॉट अल्फा 2 A2 प्लस क्या होगा बच्चे अल्फा 1 इनवर्स डॉट अल्फा 3 और क्या होगा बच्चे A3 प्लस सो ऑन। यहाँ आएगा अल्फा 1 इनवर्स, ये माइनस सारा माइनस होगा, यहाँ पे माइनस लगा लीजिएगा, प्लस माइनस, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे प्लस और फिर माइनस अल्फा 1 इनवर्स डॉट अल्फा एन और यहाँ हो जाएगा बच्चे ए एन, हो जाएगा जी सर हो जाएगा। यहाँ होगा ए वन बराबर, ये पूरा फील्ड का एलिमेंट है तो जब सारा ऑपरेट होगा तो एक फील्ड ही आएगा, तो मैंने माना कि इसकी वैल्यू जो है लेमडा 1 के बराबर, तो होगा लेमडा 1 A1 प्लस इसकी वैल्यू मान लिया मैंने कि लेमडा 2 के बराबर है तो होगा लेमडा 2 A3 या A2 होगा और प्लस सो ऑन। इसी तरह ये माना मैंने लेमडा एन के बराबर है, ठीक है, तो होगा लेमडा एन एन या लेमडा एन माइनस 1, लेमडा एन माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा एन। क्लियर है, तो आप कहेंगे जी सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हमने कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर वेयर आप लिख सकते हैं, जहाँ पर लेमडा आई बराबर क्या है, तो लेमडा आई बराबर है माइनस ऑफ लेमडा 1 अल्फा 1 इनवर्स डॉट अल्फा आई माइनस 1 आई प्लस 1 सॉरी प्लस 1, ठीक है। ये वैल्यू है किसकी, लेमडा आई की। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ध्यान से देखिए तो हमने क्या किया, A1 को बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, A1 को बाकियों क्या किया लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। तो अगर A1 कामा A2 सो ऑन AN जो है अगर LD है तो किसी भी एक को बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हियर लिख सकते हो यहाँ पर A1 इज linear combination of remaining vector। तो आप कहेंगे जी सर हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर देख लीजिए शुरू से हमने क्या किया, तो हमें क्या करना था कि अगर वेक्टर A1 A2 AN अगर LD होता तो हमें ये दिखाना था कि किसी भी एक को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग वेक्टर में। तो हमने इसके लिए क्या किया, हमने माना है कि जो हमारा A1 A2 AN जो है वो क्या है, LD है। अगर ये LD होगा तो आपको पता है कि जब हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे तो यहाँ पर एटलीस्ट 1 अल्फा जो होगा वो 0 बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पर एटलीस्ट 1 अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 एफ, जो 0 के बराबर नहीं है। तो अगर अल्फा 1 हमने माना, लेट अल्फा 1 कोई एक अल्फा 1 ले लिया जो कि 0 के बराबर नहीं है। अगर अल्फा 1 0 के बराबर नहीं है तो इसका एक इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा किसमें बच्चे, फील्ड में, सच दैट, ये बात आपको याद रखना, जब भी 0 एफ के बराबर नहीं होगा तो इन्वर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा, ये याद रखना आपको। और क्यों होता है बता दिया मैंने। तो अल्फा 1 इनवर्स बिलोंग्स टू फील्ड सच दैट, हमने क्या किया, अल्फा 1 इनवर्स को इस इक्वेशन में ऑपरेट कराया, जैसे ही ऑपरेट कराया तो यहाँ इससे हुआ, हर जगह मैंने ऑपरेट कराया। अब क्या हुआ, जब किसी नंबर में उसके इनवर्स को ऑपरेट कराते हैं, जब किसी नंबर में उसके इनवर्स को ही ऑपरेट कराते हैं तो आइडेंटिटी आती है, तो इसकी आइडेंटिटी 1 होगी तो 1.A1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि अल्फा 2 का तो इनवर्स है नहीं, अल्फा 1 का इनवर्स है तो इसको इसी तरह लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पर अल्फा n का इनवर्स तो था नहीं लेकिन अल्फा 1 का इनवर्स था तो इसको सेम उसी तरह से लिख देंगे an। बाकी को मैंने क्या किया, इसको मैंने उस साइड भेजा, जैसे भेजेंगे तो A1 बराबर क्या होगा, A1 बराबर माइनस ऑफ दिस, सारे माइनस में चले जाएंगे, जैसे माइनस चले जाएंगे तो मैंने माना ये जो है लेमडा 1 की वैल्यू है, ये किसकी है, लेमडा 2 की है। सिमिलरली इसी तरह मैंने माना कि ये क्या है, लेमडा n माइनस 1 की वैल्यू है, जहां पर मैंने लिख दिया है वेयर लेमडा आई बराबर क्या होगा, -1 लेमडा 1 इनवर्स डॉट अल्फा आई प्लस 1। तो यहाँ पर दिखा साफ साफ कि A1 जो हुआ हियर, A1 इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ रिमेनिंग वेक्टर, ये हमने क्या कर दिया, शो कर दिया। अब हम लोग कन्वर्सली लेकर चलेंगे, हम मानेंगे कि कोई भी एक क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। हम अब मान के चलेंगे कि एक कोई भी जो है वो क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन किसका, रिमेनिंग वेक्टर का, और दिखाएंगे वो क्या है, LD है। तो आइए हम लोग कन्वर्स देख के लेके चलते हैं।
तो मैंने लिया कन्वर्शन, और क्या माना, कन्वर्स में माना है कि लेट A1 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रिमेनिंग वेक्टर रिमेनिंग वेक्टर्स। कौन कौन से रिमेनिंग वेक्टर्स बचे, A2 कामा A3 सो ऑन An। हमने ये मान के चला। तो अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन होगा बाकी वेक्टर का तो कैसे लिखेंगे, तो इसको मैं लिखूंगा कि A1 इज इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ कि क्या मान लेता हूँ, अल्फा वन ही मान लीजिए, अल्फा वन A1 प्लस क्या होगा बच्चे, अल्फा टू A2 प्लस क्या होगा बच्चे, सो ऑन अल्फा एन An होगा। होगा कि नहीं होगा। मैंने क्या किया, A1 को सारे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। अब क्या किया, A1 को इधर ले जाइए तो होगा अल्फा वन A1 प्लस, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर अल्फा वन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि A1 को लिख रहा हूँ ना, तो यहाँ पे भी सही कर लिया जाए। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक। अब कोई दिक्कत नहीं, तो होगा अल्फा वन। अब देखिए ध्यान से, तो अगर मैं इस A1 को उधर ले जाऊं, इस A1 को उधर ले जाऊं तो क्या होगा भाई साहब, होगा माइनस वन A1 प्लस क्या होगा बच्चे, अल्फा टू A2 प्लस क्या होगा, अल्फा थ्री A3 और प्लस क्या होगा, सो ऑन अल्फा एन An इज इक्वल टू 0 होगा। तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल होगा। अब यहाँ देखिए ध्यान से, तो हियर हियर एटलीस्ट -1, देखिए ध्यान से, एटलीस्ट -1 जो है वो क्या है, 0f के बराबर नहीं है, यानी कि फील्ड के एलिमेंट के बराबर नहीं है। तो -1 एटलीस्ट एक हमको अल्फा मिला जो कि -1 है, जो कि 0 बराबर क्या था, नहीं था। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर हो जाएगा बच्चे क्या, कि जो हमारा ये सेट है, कौन सा सेट, A1 कामा A2 सो ऑन An, ये क्या होगा, इज LD होगा। ये क्या होगा बच्चे, ये होगा LD, क्या होगा, LD होगा। आप आशा करते हैं कि आपको बात समझ में आई होगी, ये आपको बात समझ में आई होगी। अच्छा ये क्या है, ये साइन कर दिया मैंने अपना, ठीक है तो क्या होगा, ये बात आपको समझ में आई होगी। इसको एक बार और अच्छे से आप देख लीजिएगा। मैंने दोनों तरीके से कराया, एक बार मैं माना कि LD है तो दिखा दिया कि किसी एक को बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। दूसरा मैंने माना कि भाई जो कोई एक है वो बाकियों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो हमने ये दिखा दिया कि A1 A2 सो ऑन An जो है वो क्या है, LD है। आशा करते हैं आपको बात समझ में आई होगी, और इस थ्योरम का आने वाले समय में जितने भी थ्योरम है उसमें भरपूर यूज किया जाएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से यूज किया जाएगा। इस बात को आप ख्याल से रखे रहेंगे। तो पहला थ्योरम आपके दिमाग में याद करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला थ्योरम क्या करता है, अगला थ्योरम ये कह रहा है कि अ सुपर सेट ऑफ LD सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज LD। ये एक नोट है, ये थ्योरम नहीं मान चलिए, नोट है। थ्योरम प्रूव करके आपको दे रहे हैं, इसको दिमाग में रखना है आपके। क्यों क्यों रखना है, क्योंकि आने वाले समय में इसका हम लोग यूज करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, यूज करने वाले हैं। तो क्या मैंने बोला कि सुपर सेट ऑफ LD सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज LD। अगर किसी कोई भी LD सबसेट है तो उसका जब अगर सुपर सेट लेंगे तो भी क्या होगा, LD होगा। बहुत आसान थ्योरम है, कोई मतलब नहीं है इसको प्रूफ करने का, लेकिन देख लीजिए कैसे होगा, ये मैं आपको बता दूं। तो मैंने यहाँ लिखा बच्चे क्या, बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया प्रूफ। तो देखिए ध्यान से, हमने माना कि लेट एस इज इक्वल टू, एस इज इक्वल टू क्या माना मैंने, A1 कामा A2 सो ऑन An इज इज LD इज LD सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F। हमने माना कि क्या है, LD सबसेट है किसका, वेक्टर स्पेस V ओवर F का। एंड एंड S1 बराबर मैंने ले लिया A1 कामा A2 सो ऑन An कामा B1 कामा B2 सो ऑन Bn, ठीक है। इज इज सुपर सेट ऑफ S, हमने माना कि ये क्या है, सुपर सेट है किसका, S का।
माना क्या, ये होगा ही सुपरसेट, आपको दिख रहा है सुपरसेट का मतलब उस सेट से ज्यादा एलिमेंट हो जाए। ठीक है, तो क्या हुआ, ये हो गया सुपरसेट किसका है, एस का। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत हमें नहीं है। अब ध्यान से देखिए, एस एस क्या है, एलडी है। एस क्या है, एलडी है। तो एस अगर एलडी है तो अगर मैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन लिखूं तो होगा अल्फा वन ए वन प्लस क्या होगा बच्चे, अल्फा टू ए टू प्लस सो ऑन अल्फा एन ए एन। ठीक है, आगे मैंने लिखा प्लस जीरो एफ डॉट बी वन प्लस जीरो एफ डॉट बी टू और प्लस सो ऑन, मैंने यहाँ लिख दिया जीरो एफ डॉट बी एन बराबर क्या हो गया, जीरो। तो भाई साहब मैंने ए वन ए टू ए एन को ही लिखा है, बस मैंने बी वन बी टू बी एन जो है ऐड कर दिया, क्या करके, केवल जीरो लिख के, जीरो लिख के। क्लियर है। सिंस आपको पता है क्या, सिंस कि ए वन कामा ए टू सो ऑन ए एन इज एल डी। अगर ये एल डी होगा, ठीक है, अगर ये एल डी होगा तो देन एटलीस्ट 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 वन अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो एफ। तो अगर एक अल्फा जो होगा वो जीरो एफ के बराबर तो नहीं होगा, तो भाई यहाँ भी एक अल्फा जो होगा वो जीरो एफ के बराबर नहीं है। तो अगर ये जीरो एफ के बराबर नहीं है, इसको मान लीजिए पूरा इक्वेशन नंबर वन मान लेता हूँ मैं। तो अगर ये जीरो एफ के बराबर नहीं होगा, देयरफॉर जो हमारा सेट एस वन है, एस वन बराबर क्या बच्चे, ए वन कामा ए टू सो ऑन ए एन कामा बी वन कामा बी टू सो ऑन बी एन, ये क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये एल डी होगा। तो आपको साफ साफ दिखा कि अगर किसी भी एलडी का, किसी भी एलडी सबसेट का सुपर सेट लिया जाए तो हमेशा क्या होगा, एलडी होगा। अगर आपसे बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलूं कि बताइए किसी एलडी सबसेट का सबसेट क्या होगा, मानो कोई एलडी सबसेट लिया हमने, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे, मैंने लिया मानो एस बराबर ए वन कामा ए टू सो ऑन ए एन। ठीक है, ये क्या है, ये है एलडी। तो मैं बोलूं कि इसका अगर सबसेट लिया जाए, सबसेट ऑफ एस क्या होगा, एलडी होगा कि एलआई होगा, तो आप बताइए, कमेंट करके आंसर बताएंगे कि एलडी होगा कि एलआई होगा। ठीक है, जरूर कमेंट करिएगा, मेरे हिसाब से आप लोग इसके आंसर पता होगा। ठीक है, कि एलडी होगा कि एलआई होगा ये बताइएगा। नोट नंबर टू जो कि होता ही होता है, नोट लिख लेंगे कि एलआई सबसेट ऑफ एलआई सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस, सबसेट ऑफ एलआई सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F इज एल आई, वो क्या होगा, एल आई होगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्या कह रहा है कि अगर कोई एल आई है तो उसका अगर हम सबसेट लेंगे तो एल आई होगा, दैट इज, अगर देखना होगा देख लीजिए इसको भी। जैसे मानो मैंने लिया एस वन बराबर ए वन कामा ए टू एंड सो ऑन ए एन क्या था भाई, इज एल आई, ये क्या था, एल आई था। ठीक है, अब इसका सबसेट ले लीजिए, मैंने एस वन ले लिया सबसेट, तो होगा ए वन कामा ए टू एंड सो ऑन ए एन माइनस वन में ले लिया, तो ये भाई सबसेट तो होगा ही। ठीक है, अब इसी को दिखाना है कि एल आई होगा। तो अगर ये एल आई होगा बेटा, तो आपको पता है कि अगर मैं अल्फा वन ए वन में इसको ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ, आपको समझ में आएगा, प्लस सो ऑन अल्फा एन ए एन बराबर क्या होगा बच्चे, जीरो। और जहाँ पर फॉर एवरी अल्फा क्या होंगे, सारे के सारे अल्फा जो होंगे जीरो के बराबर होंगे। तो भाई अगर सारे के सारे अल्फा जीरो के बराबर हैं, सारे के सारे अल्फा जीरो के बराबर होंगे, अगर ये लाई है, तो भाई जब इसका भी मैं कॉम्बिनेशन लिखूंगा अल्फा टाइप का, जैसे अल्फा वन ए वन प्लस अल्फा टू ए टू प्लस सो ऑन अल्फा एन माइनस वन ए एन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो करेंगे। तो यहाँ पर तो सारे अल्फा जीरो हैं, तो जब सारे अल्फा जीरो हैं तो ये वाला अल्फा भी, ये वाला अल्फा भी, ये वाला अल्फा भी क्या होगा, सारा जीरो हो जाएगा। और जैसे ये सारा जीरो होगा तो ये क्या हो जाएगा, एल आई हो जाएगा। तो भाई नोट जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा कि किसी भी एल आई सबसेट का अगर हम लोग सबसेट ले लेंगे तो भी क्या होगा बच्चे, एल आई होगा। यही बात यहाँ पर क्या की गई है, बहुत प्यारे तरीके से आपको बताई गई है। अब आप हमको आंसर देंगे क्या, कि अगर कोई एल आई सबसेट है, एल आई सबसेट है तो उसका सुपर सेट क्या होगा। अगर मानो कोई एल आई सबसेट है तो इसका सुपर सेट क्या होगा,
अगर आप नहीं बता पाएंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। इसका सुपर सेट क्या होगा, एल होगा कि एल होगा, ये आपको बताना है। आशा करते हैं आपको सारी बातें जो हैं वो समझ में आ रही होंगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला थ्योरम। बहुत सही, अगला थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, ये आपके एग्जाम में आ भी सकता है। कह रहा है कि लेट इफ एस बराबर a1 a2 so on an बी अ li सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस v ओवर f एंड a बिलोंग्स टू v, एक वेक्टर a है जो कहाँ है बच्चे, v में है, सच दैट a जो है वो ls में नहीं है। ls का मतलब क्या हुआ कि वो लीनियर स्पेन में नहीं है, लीनियर स्पेन में नहीं है, यानी a का लीनियर स्पेन में नहीं होगा, इसका मतलब a का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। ए का लीनियर कॉम्बिनेशन इसके फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। बात समझ में आया, एल एस आपको पता है। देन a1 a2 an सो ऑन an डॉट कामा a an कामा a इज एल आई। बात समझ में आई कि नहीं आई। कह रहा है कि a1 a2 an जो है वो तो एल आई है ही, लेकिन अगर a जो कि v में है, बट a जो है वो कहाँ, ये डज नॉट होगा, सॉरी कैसे गलती हो गई, ए डज नॉट बिलोंग टू एलएस होगा, ए जो है वो एलएस में नहीं है, ए एलएस में नहीं है, तो a1 a2 a3 सो ऑन an कामा a ये क्या होगा, ये li होगा। यही बात आपसे कहा जा रहा है, यही बात आपसे कहा जा रहा है। कोई दिक्कत, तो कहेंगे नहीं सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रूफ करके दिखाइए तो और भी दिक्कत हमारी कम हो जाएगी। तो चलिए भाई हम लोग प्रूफ करते हैं अपना थ्योरम नंबर 3। चलिए प्रूफ किया जाए। तो क्या है कि सिंस या गिवन दैट, हमें गिवन क्या है, गिवन दैट, क्या गिवन है मेरे बच्चे, गिवन दैट है कि s बराबर a1 कामा a2 कामा a3 कामा सो ऑन an इज li। ये क्या है बच्चे, ये li है। देन वी हैव टू शो दैट, हमें क्या दिखाना है, देन वी हैव टू शो दैट, हमें ये शो करना होगा, देन वी हैव टू शो दैट, हमें ये दिखाना होगा बच्चे, क्या दिखाना होगा कि हमें ये दिखाना है कि a1 कामा a2 कामा a3 सो ऑन an कामा a इज li। ये दिखाना होगा, क्या होगा, ये li होगा, जहां पर वेयर, जहां पर a जो है वो ls में बिलोंग नहीं करता है, ls का मतलब कि वो लीनियर स्पेन में नहीं है, ये दिखाना होगा। तो चलिए अगर ये दिखाना होगा तो हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं। तो हमने लिखा अल्फा वन a1 प्लस अल्फा टू a2 प्लस सो ऑन अल्फा एन an प्लस बीटा डॉट a इज इक्वल टू 0। हमने ये जो हमारा सेट था ये वाला, इसको मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा। अब इसको हमको एल आई दिखाना है। एल आई ये कब होगा, एल आई ये तभी होगा जब बीटा इज इक्वल टू 0। ये कब होगा, इज एल आई इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ बीटा क्या हो जाए, 0f के बराबर हो जाए, ठीक है। बीटा क्या हो जाए, 0f के बराबर हो जाए। क्यों, क्यों बीटा 0f के बराबर हो जाए, क्यों, क्योंकि बाकी सर a1 a2 सो ऑन an जो है वो ऑलरेडी li दिया हुआ है। ऑलरेडी li अगर दिया हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा वन अल्फा टू सो ऑन अल्फा n वो खुद ही 0 है, वो 0 के बराबर है सर। हमारा काम क्या है कि सर ये तो पूरा 0 है, लेकिन ये जो है अगर 0 हो जाएगा तो हमारा काम 35 हो जाएगा, हमारा काम 35 हो जाएगा। हम ये दिखा देंगे कि a1 कामा a2 सो ऑन an कामा a जो होगा वो क्या होगा, li होगा। तो हमको ये दिखाना होगा कि बीटा जो है वो 0f के बराबर है, ठीक है। तो हमने क्लेम किया, क्लेम क्या क्लेम करते हैं सर, कि बीटा इज इक्वल टू 0f। हमने माना कि बीटा जो है वो 0f के बराबर है। बात समझ में आई। चलिए अगर आपने मान लिया बीटा 0f के बराबर है तो आप सपोज करिए कि ये नहीं है। तो हमने माना सपोज, सपोज किया, क्या सपोज किया मेरे बच्चे, सपोज किया कि बीटा इज नॉट इक्वल टू 0f। अब बताइए अगर बीटा 0f के बराबर नहीं होगा, तभी थोड़ी देर पहले बताया कि देयर एग्जिस्ट बीटा इनवर्स, एक बीटा इनवर्स होगा जो कहाँ बिलोंग करेगा बच्चे, फील्ड में बिलोंग करेगा। तो देयर एग्जिस्ट बीटा इनवर्स बिलोंग्स टू फील्ड। अगर बीटा इनवर्स फील्ड में है तो इस इक्वेशन 1 में बीटा इनवर्स को ऑपरेट कराइए। तो चलिए ऑपरेट कराया जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा बीटा, वाह रे बीटा, इतना घटिया बीटा बनेगा। तो क्या होगा भाई साहब, बीटा इनवर्स, ठीक है, डॉट अल्फा वन
और क्या होगा बच्चे A1, फिर क्या होगा बच्चे बीटा इनवर्स डॉट अल्फा 2, और फिर क्या होगा बच्चे A2 प्लस एंड सो ऑन, यहाँ होगा बीटा इनवर्स डॉट अल्फा n, अल्फा n, और यहाँ हो जाएगा क्या बच्चे an हो जाएगा और प्लस लास्ट जो होगा वो क्या होगा बीटा इनवर्स डॉट बीटा, और बाहर होगा a इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे 0 के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं सर। 25 बार बात बताई गई कि क्या बताया है सर आपने कि जब किसी एलिमेंट में उसका इन्वर्स ऑपरेट करेंगे, जब बीटा में बीटा का ही इन्वर्स ऑपरेट करेंगे तो उसकी आइडेंटिटी आएगी, उसकी आइडेंटिटी आएगी। दैट इज यहाँ पर 1 आएगा, बाकी जगह 1 नहीं आएगा क्योंकि वो उसका इन्वर्स नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये अब रिजल्ट आएगा बीटा इनवर्स डॉट अल्फा 1 A1, फिर आएगा बच्चे प्लस बीटा इनवर्स डॉट अल्फा 2, बाहर होगा बच्चे A2 प्लस सो ऑन, यहाँ होगा बीटा इनवर्स डॉट ए अल्फा n डॉट अल्फा n an, और प्लस हो जाएगा 1 डॉट a इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब a बराबर आपका लिख सकते हैं, a बराबर आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ बीटा इनवर्स डॉट अल्फा 1, और बाहर क्या होगा बच्चे A1 प्लस क्या होगा बच्चे माइनस बीटा इनवर्स डॉट अल्फा 2, और बाहर होगा बच्चे A2 प्लस सो ऑन, इसी तरह आगे बढ़ेंगे और आएगा माइनस बीटा इनवर्स डॉट अल्फा n, और बाहर हो जाएगा an। क्लियर है? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ए जो हो गया वो किसके लीनियर कॉम्बिनेशन लिखे, ए जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया A1 कामा A2 सो ऑन an। अगर ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया देयरफॉर क्या होगा, ए जो होगा वो कहाँ बिलोंग कर जाएगा, LS में बिलोंग कर जाएगा, लीनियर स्पेन में बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि ए जो है बाकियों के लीनियर का मतलब ए जो है A1 A2 सो ऑन an के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है। तो कहाँ चला गया, लीनियर कॉम्बिनेशन में चला गया। ठीक है, LS में चला गया, लीनियर स्पेन में चला गया। अगर ये लीनियर स्पेन में चला गया, लीनियर स्पेन में चला गया, इसका मतलब हुआ विच इज कंट्राडिक्शन। ये क्या होगा बच्चे, कंट्राडिक्शन होगा। क्यों कंट्राडिक्शन होगा, बिकॉज ए जो है वो कहाँ नहीं है, LS में तो है ही नहीं। तो अगर ए LS में नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, कंट्राडिक्शन हो जाएगा। हेंस आवर अजम्पशन, जो आपने अजम्पशन किया है, क्या अजम्पशन किया है, अजम्पशन दैट बीटा इज नॉट इक्वल टू 0f इज रॉन्ग, ये क्या हो जाएगा, गलत है। अगर ये रॉन्ग है देयरफॉर क्या होगा, बीटा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या होगा, बीटा इज इक्वल टू 0f। जैसे ही 0f रखेंगे तो हमारा जो अगला इक्वेशन बनेगा तो बनेगा अल्फा 1 A1 प्लस अल्फा 2 A2 प्लस सो ऑन अल्फा n an प्लस 0 डॉट a इज इक्वल टू 0, जहाँ पर वेयर यहाँ पर अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 है बराबर अल्फा 3 है, सो ऑन बराबर अल्फा n है बराबर बीटा है, और ये सब किसके बराबर हुए, 0 के बराबर है। और बार बार मैं कह रहा हूँ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 क्यों 0 हुआ, क्योंकि A1 A2 an जो था ऑलरेडी LI गिवन है, तो सारे क्या हो गए 0f के बराबर हो गए। देयरफॉर जो हमारा सेट है A1 कामा A2 कामा सो ऑन an कामा a जो है वो क्या हो गया बेटा, ये हो गया LI। ये क्या हो गया बच्चे, ये हो गया LI। आशा करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। एक बार मैं दोबारा से इस थ्योरम को रिपीट कर दूं। तो थ्योरम कह रही थी कि अगर कोई S है A1 A2 सो ऑन an, ये क्या है, LI सबसेट है B वेक्टर स्पेस B ओवर F का, एंड A जो कि V में है सच दैट A जो है LS में नहीं है, लीनियर स्पेन में नहीं है, देन A1 A2 सो ऑन A3 an कामा A जो होगा वो LI होगा, ये प्रूफ करना होता। तो मैंने माना गिवन दैट S इज इक्वल टू A1 A2 सो ऑन A3 कामा an
इज एल आई, ये LI था। तो देन वी हैव टू शो दैट, हमें ये दिखाना था, क्या दिखाना था बच्चे, कि A1 A2 A3 सो ऑन AN गामा A इज एल आई, जहाँ पर A जो है वो कहाँ है, लीनियर स्पेन में नहीं है। तो मैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा, अल्फा 1 A1 प्लस अल्फा 2 सो ऑन अल्फा N AN प्लस बीटा डॉट A। मान लिया है कि क्या है, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा। इज एल आई, ये कब एल आई होगा, इज एल आई कब होगा, जब इफ एंड ओनली बीटा जो है वो 0 f के बराबर होगा, जब बीटा क्या है 0 f के बराबर होगा। हमने क्लेम किया कि बीटा जो है वो 0 f के बराबर है। सपोज किया कि बीटा जो है वो 0 f के बराबर नहीं है। जब भी ये 0 f के बराबर नहीं होगा तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, बीटा इन्वर्स, जो कि कहाँ होगा, फील्ड में बिलोंग करेगा। जैसे फील्ड में बिलोंग करेगा तो मैंने बीटा इन्वर्स को सारे में ऑपरेट कराया, यहाँ ऑपरेट कराया, ऐसे ऑपरेट कराया। यहाँ पर आपको दिखा बीटा में उसी का इन्वर्स ऑपरेट हो रहा है तो 1 हो जाएगा। तो बाकी मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, आगे 1 डॉट ए लिख दिया, बाकियों को मैं इसी तरह लिखा हूँ। अब सारे को उधर भेजा, जैसे भेजेंगे तो सारे माइनस में हो जाएंगे। माइनस में हुआ तो ए कहाँ चला गया बच्चे, LS में चला गया, लीनियर स्पेन में चला गया। और जैसे लीनियर स्पेन में गया तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया, क्यों, क्योंकि ए तो है वो LS में है ही नहीं। हैंस आवर अजम्पशन, जो हमने अजम्पशन किया है कि बीटा इज नॉट इक्वल टू 0 f, वो गलत है। यानी बीटा क्या होगा, 0 f के बराबर होगा। इसका मतलब ये जो पूरा सेट है वो क्या होगा, LI होगा। आशा करते हैं आपको ये बारी बातें जो हैं वो पसंद आई होंगी, समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल से हमारा शुरू होगा बेसिस एंड डायमेंशन। टोटल 4 से 5 लेक्चर और हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा ये वेक्टर स्पेस समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग LT पढ़ेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।